नमस्कार। आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर रेनू जौहर आपका स्वागत करती हूँ। आयोडीन खनिज लवण जो कि एक सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण खनिज तत्व है की वीडियो श्रृंखला के दूसरे भाग में मैं आज आपको आयोडीन की प्राप्ति के भोज्य स्रोत, आयोडीन युक्त नमक का महत्व तथा विश्व आयोडीन अल्पता विकार रोकथाम दिवस जो प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगी। बच्चों, जैसा कि आप अब तक जान ही गए होंगे कि आयोडीन हमारे स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है और यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन का मुख्य अवयव है। अतः कई बार हम आयोडीन और थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्यों को एक ही मानते हैं। इससे पहले का वीडियो जो आयोडीन का भाग 1 था में मैंने आपको आयोडीन के महत्व तथा उसका परिचय और शारीरिक कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। आशा करती हूँ आपने आयोडीन वीडियो का पहला भाग अवश्य देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको आयोडीन का महत्व तथा उसके हमारे शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसके आधार पर उसको हम एक इम्पॉर्टेंट खनिज लवण की श्रेणी में रखते हैं के बारे में आपको ज्ञान हो गया होगा। बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की लगभग सभी क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालता है। शिशुओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में तो आयोडीन का विशेष योगदान है। आयोडीन के स्रोतों की बात करें तो जिन स्थानों के पानी एवं भूमि में प्राकृतिक रूप से आयोडीन पाया जाता है उस स्थान पर उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में आयोडीन विद्यमान रहता है। यानी कि जिस स्थान का पानी और ज़मीन में आयोडीन प्रचुर मात्रा में, वहाँ पे जो भी फल सब्जियाँ या अनाज उगाया जाएगा या वहाँ के पशु जो दूध देंगे उन सब में आयोडीन प्रचुर मात्रा में होगा। समुद्र का जल आयोडीन का सबसे अधिक समुद्र का जल आयोडीन प्राप्ति का सबसे उच्च स्रोत है, या आप कह सकते हैं कि समुद्र के जल में आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अतः आयोडीन प्राप्ति के लिए समुद्री नमक उसका प्राकृतिक उच्च स्रोत है। इसके अतिरिक्त समुद्री मछलियाँ, समुद्री घास, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कई तरह की समुद्री मछलियाँ दिखाई गई हैं। ये सभी समुद्री मछलियाँ और समुद्री घास यह आयोडीन के उच्च स्रोतों में आते हैं। समुद्री मछलियों से प्राप्त होने वाले तेल में भी आयोडीन अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। इसी तरह समुद्र के किनारे पाले जाने वाले पशु जिनका दूध उपयोग में लाया जाता है या जिनको मांस के रूप में उपयोग में लाते हैं, उनमें भी आयोडीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है।
तो बच्चों, जिन स्थानों के पानी और भूमि में आयोडीन पाया जाएगा उस स्थानों में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में इसकी प्रचुर मात्रा होगी और यह खाद्य पदार्थ आयोडीन के उत्तम प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। परंतु उन स्थानों पर जहाँ की भूमि और जल में आयोडीन उपस्थित नहीं है, वहाँ पर उगाए जाने वाले भोज्य पदार्थों में आयोडीन अनुपस्थित रहता है। हिमालय के तराई क्षेत्र एवं कुछ पर्वतीय प्रदेशों की मिट्टी और जल में आयोडीन अनुपस्थित है। फलस्वरूप इस क्षेत्र को एंडेमिक गॉइटर बेल्ट या एंडेमिक गॉइटर जोन कहते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर लोगों को गॉइटर या आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की संभावना बहुत अधिक होती है और प्रायः अधिकांश लोगों में आयोडीन की कमी से पाए जाने के वाले रोग या लक्षण उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में आयोडीन उपस्थित रहता है, जैसे मूली, शतावर जिसको कि हम एस्पैरेगस कहते हैं, गाजर, पालक, टमाटर, आलू, मटर, खुम्बी, सलाद, प्याज, केला, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर, दही, मछली आदि आयोडीन प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। तो बच्चों, आयोडीन प्राप्ति के लिए या तो समुद्री नमक या समुद्री स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थ लेना आवश्यक है, अन्यथा आयोडीन हीनता विकार जिसको कि हम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कह देते हैं, विश्व की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसलिए आयोडीन के प्राकृतिक स्रोतों को जहाँ तक हो लेना चाहिए। विश्व की लगभग 13% जनसंख्या आयोडीन की कमी से प्रभावित होती है और लगभग 30% में इसके होने का खतरा रहता है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार जिसको कि हम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहते हैं, सभी आयु वर्गों को हो सकते हैं, चाहे उनका आर्थिक सामाजिक स्तर कैसा भी हो। इसलिए इसकी कमी से होने वाले विकारों, रोगों या डिसऑर्डर से बचने का सबसे अच्छा उपाय है आयोडीन युक्त नमक का सेवन, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। आयोडीन युक्त नमक से आयोडीन की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि आयोडीन की गोली भी बाज़ार में उपलब्ध है, परंतु इसको प्रतिदिन लेना एक कठिन कार्य हो जाता है। बच्चों, अब आप यह जानने के लिए आतुर होंगे या आपको जिज्ञासा होगी कि नमक में ही क्यों आयोडीन मिलाया जाता है। नमक एक ऐसा पदार्थ है या हम कह सकते हैं भोज्य पदार्थ है जिसे हर व्यक्ति प्रतिदिन भोजन में लेता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब अथवा किसी भी आयु वर्ग का हो। हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 ग्राम नमक अवश्य आहार में लेता है। अतः नमक में आयोडीन मिलाने से, जिसे हम कहते हैं आयोडीन से नमक को दृढ़ीकरण या फोर्टिफाई करने से, अधिकांश लोगों की आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त आयोडाइज्ड नमक द्वारा आयोडीन
की पूर्ति करना सबसे सस्ता, सरल और सुलभ साधन है, क्योंकि नमक एक ऐसा भोज्य स्रोत है जो हम प्रतिदिन अपने आहार में लेते हैं और इससे हमारे शरीर में आवश्यक मात्रा में आयोडीन प्रतिदिन पहुंच जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में नमक को आयोडीन से फोर्टिफाई करना कानूनन अनिवार्य है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से आयोडाइज्ड नमक का उपयोग करते हैं उनमें आयोडीनहीनता विकारों के लक्षणों में 50 से 90% तक कमी आ जाती है। आयोडीन एक केमिकल है, तो आपको लगता होगा कि आयोडीन अगर नमक में मिलाया जाए तो क्या उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा? ऐसा नहीं है। आयोडीन युक्त नमक देखने और खाने में सामान्य नमक जैसा ही लगता है और उसे आम नमक की तरह ही उपयोग में लाया जाता है। उसके स्वाद, रंग और रूप में कोई अंतर नहीं होता। हालांकि नमक को आयोडीन युक्त करना अधिकांश देशों ने अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कई देश जहाँ का प्रमुख भोजन ब्रेड है, वहाँ ब्रेड को भी आयोडीन से दृढ़ीकृत या फोर्टिफाई किया जाता है, परंतु भारतीयों के आहार में ब्रेड का प्रमुख स्थान नहीं है। अतः यह हमारे लिए आयोडीन का भोज्य स्रोत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान जहाँ पर आयोडीन की कमी की बहुत अधिक संभावना होती है, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड की गोलियाँ भी दी जाती हैं और यह अत्यंत लाभकारी होती हैं। जब शिशुओं, बच्चों और किशोर किशोरियों को आयोडीन की गोलियां दी जाती हैं तो उनमें आयोडीन न्यूनता जनित रोग उत्पन्न नहीं होते। इसके अतिरिक्त आयोडाइज्ड तेल जो समुद्री मछली से प्राप्त होता है वह भी आयोडीन का बहुत ही उत्तम या उत्कृष्ट स्रोत है। बच्चों, आयोडीन युक्त नमक ही सामान्य जन के लिए आयोडीन का क्योंकि प्रमुख स्रोत है और आयोडीन का महत्व तो आप समझ ही गए हैं, परंतु आयोडीन युक्त नमक को स्टोर करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। अगर आयोडीन युक्त नमक को अधिक समय तक धूप या सीलन में पड़ा रहने दें तो इसमें मिली आयोडीन का वाष्पीकरण हो जाता है और वह खत्म हो जाती है। इसलिए इसे प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी या कांच के ढक्कनदार बर्तन में बंद करके रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक मात्रा में नमक खरीदकर उसको नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आवश्यकता अनुसार ही उतना नमक खरीदना चाहिए जितना जल्दी खाया जा सके। आयोडीन युक्त नमक को अधिक समय तक स्टोर न करें और ना ही उसे खुला छोड़ें क्योंकि उसमें उपस्थित आयोडीन नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना हर रोज़ अनिवार्य है। इससे अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की आप रक्षा कर सकते हैं और आयोडीन की कमी से होने वाले दुष्परिणामों से आप बच सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य
और उनके शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे अच्छा आयोडीन का स्रोत आयोडीन युक्त नमक ही है। अब हम आयोडीन से संबंधित एक महत्वपूर्ण दिवस जिसे विश्व आयोडीन अल्पता विकार रोकथाम दिवस कहते हैं के बारे में आपको बताऊंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व आयोडीन अल्पता विकार रोकथाम दिवस मनाना हर देश के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके द्वारा लोगों को आयोडीन की कमी के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक आयोडीन की कमी विकार रोकथाम दिवस भी कहलाता है। यह दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों के मध्य आयोडीन की महत्ता और आवश्यकता की जागरूकता फैलाना है। हमारी थायराइड ग्रंथि सही तरीके से कार्य करे, शारीरिक और मस्तिष्क का विकास सही हो तथा ऑप्टिमम ग्रोथ बनी रहे, इन सब के लिए आयोडीन अति महत्वपूर्ण है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अतः आयोडीन अल्पता विकार रोकथाम दिवस के द्वारा लोगों को आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। बच्चों, आयोडीन के वीडियो भाग 2 से आज आपको आयोडीन के कई अन्य पहलुओं के बारे में ज्ञान हो गया होगा। सबसे पहले आयोडीन के क्या भोज्य स्रोत हैं और अगर प्राकृतिक रूप से हमें आयोडीन नहीं प्राप्त होती तो हमें उसे प्राप्त करने के लिए आहार में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि आयोडीन प्राप्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक ही क्यों सबसे एप्रोप्रिएट है या उसका ही क्यों उपयोग करना चाहिए तथा गवर्नमेंट ने आयोडीन प्राप्ति के लिए नमक को ही क्यों चुना और क्यों इसको फोर्टिफाई किया जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो कि विश्व में इस समय बहुत अधिक लोगों को है और अन्य लोगों में भी इसकी संभावना बहुत अधिक है, इससे जागरूक रहने के लिए और लोगों में इसके नियंत्रण के लिए विश्व आयोडीन अल्पता विकार रोकथाम दिवस जो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आयोडीन विषय के भाग 2 के वीडियो से आपको अपने आहार में आयोडीन प्राप्ति के भोज्य स्रोतों, उससे बचने के लिए उपाय तथा किस प्रकार का नमक हमें अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए और 21 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है के बारे में आपको ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।